हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे हैं, खुश हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक, कैराटोकोनस। ठीक है। कैराटोकोनस के बारे में डिस्कस करने से पहले मेरी चैनल एच डी शोनास हैप्पी लाइफ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहली बात आती है कि कैराटोकोनस होता क्या है एंड कहाँ पे होता है। यस, कैराटोकोनस मतलब जो हमारा काला जो पुतली होते हैं, जो कॉर्निया जिसको कहते हैं, उसको थिन हो जाना। ठीक है। एंड यस, ये आँख में होते हैं। अब नेचुरली कैराटोकोनस कैसे होते हैं? कैराटोकोनस दो रीजन्स की वजह से होते हैं। एक तो इडियोपैथिक रीज़न, जिसको हम कहते हैं कि इडियोपैथिक, जिसको मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं इडियोपैथिक, एंड जिसको मतलब मीनिंग है अननोन। ठीक है। एंड दूसरा होते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कैसे है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फादर साइड का ही होते हैं। यस, ऑब्वियसली अगर मदर साइड में भी, पैटर्नल साइड में भी होते हैं तो भी किसी को होते हैं, तो भी कैराटोकोनस होने का चांसेस रहते हैं। कैराटोकोनस में नेचुरली कैसे होते हैं कि कॉर्निया एकदम मतलब निप्पल कोन टाइप होते हैं। ठीक है। उसमें भी माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में क्लासिफिकेशन है। जो माइल्ड होते हैं वो मिनिमम 2 to 3 mm होते हैं। एंड फिर 4 to 6 mm जो होते हैं वो मॉडरेट होते हैं। एंड मोर देन 6 mm जिसका होते हैं कॉर्निया थिननेस, उसको कहते हैं मतलब सीवियर कैराटोकोनस। अब उसमें क्या होता है कि उसमें अगर जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है या जो ऑप्थल है, उनको क्या होते हैं, उन जब एग्जामिनेशन करते हैं, उनको एग्जामिनेशन में दिखाई देते हैं कि सीजर रिफ्लेक्स, मतलब अगर रेटिनोस्कोप में दिखाया जाता है तो उनको सीजर रिफ्लेक्स में, जैसे हम लोग कैंची किसी चीज़ में काटने के लिए थे, ऐसे सीजर रिफ्लेक्स नोटिस होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है, ऑप्थाल्मोस्कोप में अगर नज़र होता है तो ऑयल ड्रॉप रिफ्लेक्स ये आते हैं। एंड एसी एंटीरियर चैम्बर का डेप्थ तो रहते ही है अगर स्लिट लैम्प पे देखा जाता है। एंड अच्छे खासे स्लिट लैम्प पे दिखाया जाता है कि कॉर्निया थिनिंगनेस। ठीक है। पेशेंट को कैसे फील होते हैं? पेशेंट जो भी कोई चीज़ देखते हैं, एक तो उसका पावर इतना ड्रास्टिकली चेंज होते हैं कि जैसे कि अभी अगर उसने चेंज किया है, अभी अगर उसने चेक किया है 1 हफ्ता में, तो अगर उसको -6, एंड वहाँ पे सिलेंडर बहुत इंक्रीज होते हैं। सिलेंडर मतलब जो माइनस पावर के साथ जो रहते हैं, वो सिलेंडर पावर बहुत चेंज होते हैं। अगर किसी पेशेंट का एग्जैक्टली मान लीजिए कि ऑप्टोमेट्रिस्ट ने चेक किया है एंड पावर निकाला है कि उसको -4 विथ -3 सिलेंडर एक्सिस 90 है, तो 1 हफ्ता के बाद में अगर वो चेक करे ना, तो उसको ऐसे होगा कि -6 विथ -5 या -4 एक्सिस 90। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ऑप्टोमेट्रिस्ट को फील होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि कैराटोकोनस का जो कॉर्निया थिनिंग होते हैं वो बहुत रैपिडली होते हैं। ठीक है। एंड पेशेंट कैसे फील करते हैं? पेशेंट हमेशा एक अपने आंखों के सामने में एक शेडो फील करेंगे। ठीक है। क्लियरिटी नहीं दिखाई देगा उसको, स्पेक्स की थ्रू से उसको क्लियरिटी नहीं दिखेंगे। ठीक है। पेशेंट को इचिंग फील होगा आइज़ में, एंड पेशेंट क्या करेंगे? रब करेंगे। जितने भी रब करते हैं, जितने भी कैराटोकोनस पेशेंट होता है, उसको नेचुरली उसको आदत रहते हैं कि आई रबिंग करने के लिए। ठीक है। जो लोग अब कुछ चीज़ रीज़न बजाय भी होते हैं, जैसे किसी का पावर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि -3 -4 है, एंड वो चश्मा पहनने का उसको पसंद नहीं है, तो वो क्या करे, चले जाते हैं लेसिक की में चले जाते हैं। ठीक है, कि मुझे लेसिक कराना है। ठीक है। उसमें क्या हो जाता है कि लेसिक तो करा लेते हैं कि, लेकिन सर्टेन एज के बाद में वो कैराटोकोनस होने का पॉसिबिलिटी रहते हैं। ठीक है। सो ये एक्चुअली ये चीज़ कैराटोकोनस ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक्स वाइज रहते हैं। जो रीज़न इडियोपैथिक है, जैसे एक बच्चे में क्या होता है कि आइज़ में कुछ ये हो गए हैं, तो बच्चे नेचुरली इन जनरली आइज़ रब करते हैं। ठीक है। बट पेरेंट्स उस चीज़ के लिए रोकते नहीं है कि आइज़ को रब मत करो।
आइज़ जितना रब करेंगे वो कॉर्निया भी रबिंग होगा। सो कॉर्निया रबिंग कॉन्टिन्यूसली, अगर आइज़ रबिंग करते रहेंगे तो कॉर्निया ऑटोमेटिकली रब होगा, एंड कॉर्निया रब होते होते कॉर्निया धीरे धीरे थिनिंग हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का ये जो आदत होती है आँख मलने का, सो ये रह जाते हैं एंड देन कॉर्निया में इफेक्ट होता ही है। ओके, एंड एक बार केराटोकोनस आ गए, एक बार केराटोकोनस आ गए तो वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे। उसका उसका मतलब ऐसा नहीं है कि सर्जरी नहीं होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस रेट बहुत ही कम रहते हैं। केराटोकोनस रहता ही है, जैसे शुगर जैसे बीपी साथ में रह जाते हैं हमेशा लाइफ लॉन्ग, वैसे ही केराटोकोनस भी रह जाते हैं, कितना भी आप सर्जरी कर लो। ओके, ये चीज़ है। एंड अब पेशेंट को कैसा होता है, पेशेंट को एक तो इचिंगनेस होते हैं, एक तो मतलब कंटिन्यूअस रब करने का आदत रहते हैं, क्योंकि उसको लगते हैं कि कुछ कुछ खच खच कुछ मतलब प्रिकिंग सेंसेशन उसको होते हैं। देखने में भी उसको क्लैरिटी नहीं दिखते हैं। एंड केराटोकोनस मोस्ट ऑफ द मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखी हो कि मतलब केराटोकोनस पेशेंट स्पेक्टिकल्स से ज़्यादा सीएल में ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं। एक तो उन लोगों का पावर बहुत हाई रहता है, एंड उन लोगों को क्लियरिटी नहीं दिखता है, हाई की वजह से नहीं है एक्चुअली, बीच में शेडो दिखते हैं, ठीक है। एंड स्पेक्स एंड आइज का जो वर्टेक्स डिस्टेंस है वो बहुत कॉन्टैक्ट लेंस से ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। बैकवर्डेज पावर जो रहता है उसका कॉन्टैक्ट लेंस में कम रहते हैं एंड स्पेक्टिकल्स में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया केराटोकोनस। अब केराटोकोनस का ट्रीटमेंट क्या होता है? पहला ट्रीटमेंट तो पहले ही हम लोग सीएल नहीं देते हैं। सो पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं कि उससे कि स्पेक्टिकल्स से। यस, केराटोकोनस पेशेंट को रेगुलर स्पेक्टिकल्स पहन के रखना पड़ता है। दूसरा, जो कॉन्टैक्ट लेंस दिया जाता है उसका कॉन्टैक्ट लेंस उसको आरजीपी दिया जाता है, मतलब रिजिड गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंस। वो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत मतलब वो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस में आते हैं, एंड वो सिर्फ कॉर्निया का उसी कोनिकल जो शेप हो जाते हैं कॉर्निया का, उसी में ही टिका रहते हैं, ठीक है। एंड क्यों मतलब आरजीपी प्रेफर करते हैं केराटोकोनस में, क्योंकि कॉर्निया केराटोकोनस में कॉर्नियल थिनिंग का प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। सो स्पेक्टिकल्स उसको रोक नहीं पाते हैं। सो इसलिए रिजिड गैस परमिएबल जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको केराटोकोनस प्रोग्रेशन रोक नहीं सकते, वो प्रोग्रेशन तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन एटलीस्ट रुका के कुछ दिन तक वो रुका के रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या यूज़ करते हैं, एक तो आरजीपी यूज़ करते हैं, दूसरा है रोज के लेंस, वो भी आरजीपी का ही है, रोज के लेंस यूज़ करते हैं। तो रोज के लेंस में कैसे होता है कि मतलब रोज के लेंस भी अपने प्रोग्रेशन कम ही मतलब प्रोग्रेशन होने में रुकता है, ठीक है। दूसरे हैं पिगीबैक लेंस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि लेंस कैसे रहते हैं कि लेंस का जो ऐसे ऐसे रहता है, अगर हमारा आईज ऐसा है, ऐसे ऐसा हमारा कॉर्निया है, तो उसको उसके ऊपर में हम कॉर्निया मतलब कॉन्टैक्ट लेंस बैठाते हैं। तो इस कॉन्टैक्ट लेंस में पिगीबैक लेंस का कैसा होता है कि अंदर में सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस होता है एंड बाहर में रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस होता है, ठीक है। सो कॉर्निया में क्या होता है ना कि ज़्यादा आरजीपी यूज़ करने से ना कॉर्निया का कॉर्निया में मतलब स्कार आने का चांसेस रहते हैं, ठीक है। एंड केराटोकोनस पेशेंट में आरजीपी के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि स्पेक्टिकल्स में उतना वो कंफर्टेबल फील नहीं करते जितना आरजीपी में ये करते हैं, क्योंकि स्पेक्टिकल्स आप कितना भी पहन लो, केराटोकोनस पेशेंट का हमेशा यही कंप्लेंट्स रहते हैं। मैं अपने क्लिनिकल इसमें देखी हूँ, क्लिनिकल लाइफ में देखी हूँ कि पेशेंट का कॉम्प्लेन यही रहता है कि स्पेक्टिकल्स होते हुए भी मुझे शेडो दिखता है। लेकिन आरजीबी लेंस में जब कॉन्टैक्ट लेंस, इसलिए मोस्ट ऑफ दी प्रेफर करते हैं सीएल। आरजीपी में कैसा होता है कि शेडो फिल नहीं होने देते हैं, शेडो फिल नहीं करते, क्योंकि वो कॉर्निया का वो जब आरजीबी होते हैं तो कॉर्निया को ना फ्लैट कर देते हैं, ठीक है।
कॉर्निया ऐसे कॉनिकल हो जाते हैं। ये हमारा मान लीजिए कि ये आइस का ये कॉर्निया है, सो इसको कॉर्निया में कैसा हो जाता है, थीन हो जाते हैं, थीन होके प्रोट्रूड होके एकदम मतलब ये हो जाते हैं, कॉनिकल शेप हो जाते हैं। तो जब आरजीपी इसमें बैठते हैं तो उसको फ्लैट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, कॉर्निया में ऑक्सीजन कम पास होते हैं। दूसरी चीज़ है कि एक चीज़, आप जब ब्लिंक करते हैं तो लेंस तो मूव करते हैं, राइट। सो कॉर्निया में स्कार होने का चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो उसके लिए क्या होता है, एंड पेशेंट क्या होता है, पेशेंट ड्राई आई भी फील करते हैं, ठीक है। ड्राई आई का ड्राइनेस भी होता है कैटाकोनस पेशेंट में। सो उसके लिए क्या होता है कि पिगी बैक लेंस यूज़ किया जाता है। थर्ड जो मतलब ट्रीटमेंट होता है वो पिगी बैक लेंस होता है। अब पिगी बैक लेंस कैसे होता है, पिगी बैक लेंस होता है, ये मान लीजिएगा कॉन्टैक्ट लेंस है, ये हमारा कॉर्निया है, ठीक है। सो इसकी जो अंदर का जो ये होगा वो सॉफ्ट लेंस होगा, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस होगा, एंड बाहर का जो होगा वो रिजिड लेंस होगा, आरजीपी होगा, ठीक है। सो ये होता है। तीसरा चीज़ होता है कि जब कैराटोकोनस पेशेंट को बहुत ज़्यादा ही मतलब कैराटोकोनस है, मतलब सीवियर कैराटोकोनिक पेशेंट है, एंड उसका साथ साथ में उसको एसोसिएटेड विथ ड्राई आई भी है। सो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग करते हैं कि स्क्लेरल लेंस, ठीक है। स्क्लेरल लेंस कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। बस मैं उतना ही बताऊंगी कि स्क्लेरल लेंस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो पेशेंट एसोसिएटेड विद ड्राई आई सिंड्रोम है, एंड उसके लिए यूज़ होता है क्योंकि उसका डायमीटर बहुत मतलब आरजीपी से ज़्यादा ही है, ठीक है। सो स्क्लेरल लेंस क्या है एंड स्क्लेरल लेंस का फंक्शन क्या है, ये वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में ये करूँगी। सो अब सर्जिकल जो ये होता है वो है क्रॉस लिंकिंग, कोलाजन क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। उसमें से क्या करते हैं, उसमें से कॉर्निया को थीन कर देते हैं, मतलब फ्लैट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेशन रोकते नहीं है कुछ साल तक, मतलब वही होता है कि अगर कॉर्निया का थीनिंग अगर अभी रैपिडली हो रहे हैं, सो सर्जरी के थ्रू से मान लीजिए कि 4-5 साल तक वो रोका दी है, ठीक है। सो अब इसमें से प्रिकॉशन क्या लेना है, सबसे पहली बात तो है कि अब जिसके फैमिली में मतलब मीन्स चाहे वो मदर साइड का हो या फादर साइड का हो, अब ये किसी का यह धारणा हो सकते हैं कि मेरा नानू का या मेरा मामा का या मासी का उसका रह गया है मीन्स कैराटोकोनस है, तो मेरे को नहीं होने का। नहीं, आपको भी अगर आपका पैटर्नल साइड में किसी का भी कैराटोकोनस है तो आप अपने बच्चों को डेफिनेटली चेक कराइए आके, कि ये चीज़ डेफिनेटली नॉलेज कराइए अपने, मतलब हिस्ट्री जब भी देंगे तो ये ज़रूर बताना कि मेरे पैटर्नल साइड में, मतलब मेरे बच्चे की पैटर्नल साइड में कैराटोकोनस थे। सेकेंड चीज़ होता है कि बच्चों को आँख रब करने मत दीजिए, क्योंकि बच्चे का टेंडेंसी क्या होता है, वह ये चीज़ नेचुरली जब मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हमारा आँख टीयर्स इवापोरेट हो जाते हैं, तो बच्चे क्या करने लगते हैं, आँख मतलब रबिंग करने लगते हैं। तो जाने अनजाने में भी हम बुलावा दे के, न्योता दे के, वो सब करके हम कैराटोकोनस को लेके आते हैं। सो प्लीज़ अपने बच्चों को आइज़ रब करने मत दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि रेगुलर आई चेकअप कराइए, ठीक है। रेगुलर मीन्स ईयरली, बच्चों में 6 मंथ बाद अपने बच्चे का आई टेस्ट कराइए, एंड अपने बच्चों को भी मतलब ध्यान रखिए कि ज़्यादा मतलब आइज़ रब ना करें, वो चीज़ है। एंड अगर बच्चे में स्पेक्टिकल्स है या आपको किसी ने मतलब आप ऐसे डिटेक्ट हो गया है कि आपका बेबी में या आपका किड्स में कैराटोकोनस आ गए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। डेफिनेटली उसको जस्ट प्रिकॉशन लेना है, स्पेक्स यूज़ करना है, एंड उसको अगर प्रेस्क्राइब किया गया है CL तो उसको CL यूज़ किया करिए, ठीक है।
सो ये है आज की केराटोकोनस का टॉपिक। सो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छे लगे। सो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने कुछ और नया जानकारी लेके आएंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना तक है। मेरे वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय।